आजकल चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अपने बच्चे को सेफ टच, अनसेफ टच जरूर बताएं। उसको गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं। उसको ये बताएं कि उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनको मदर फादर के अलावा कोई और टच नहीं कर सकता है। उसे ये भी बताएं कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो अगर आपको टच करते हैं और वो टच आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो सेफ टच होने के बावजूद भी अनसेफ भी माना जाएगा। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप जब भी अपने बच्चों के कपड़े चेंज करें, चाहे वो छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, उसको पब्लिक गैदरिंग में या लोगों के बीच में कभी भी कपड़े मत बदलें। तो अगर माँ या पापा बच्चों की ड्रेसिंग को चेंज कर रहे हैं तो उसको सिर्फ उसके रूम में ही ले जा करके चेंज करें, ना कि सबके सामने करें। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है तो जो सिबलिंग्स हैं, बच्चों के भाई बहन है, कजन है, डिस्पाइट ऑफ जेंडर, मेल हो या फीमेल, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज दोनों ही केसेस में देखने को मिलता है, तो किसी न किसी एडल्ट के सुपरविजन में बच्चे को छोड़ें। ऐसा ना हो कि आप बच्चों को आपस में खेलते हुए छोड़ दें। बच्चों को नहीं पता होता है क्या सही है या क्या गलत है, तो कई बार जाने अनजाने ऐसी गलती हो जाती है जो बाद में रिग्रेट क्रिएट करती है या सिबलिंग्स में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। तो जब भी आप बच्चे को छोड़ रहे हैं, किसी के पास भी छोड़ रहे हैं, तो वहां पर किसी न किसी बड़े को जरूर सुपरविजन के लिए छोड़ के जाएं। अगर आप बच्चे को कहीं बाहर भेज रहे हैं तो बच्चे को अकेले मत भेजें, किसी न किसी घर के सदस्य को साथ में भेजें, क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें बच्चे की सेफ्टी हमारे हाथ में है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो चाइल्ड का ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा उस समय तो नहीं पता चलता है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे बच्चे के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज को डेवलप करना शुरू कर देता है। इसके बाद में जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बच्चे को प्राइवेसी और बाउंड्रीज के बारे में बताइए। हर बच्चे की प्राइवेसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक रूल है। तो बच्चों को ये जरूर बताएं कि उनके लिए प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी बाउंड्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब भी कोई उसमें एंटर करे तो उनको उसको रिपेल करना है, उसके लिए उनको स्टैंड लेना है। हर बच्चे को बचपन से ही सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाएं। सेल्फ डिफेंस से उनको अपनी प्रोटेक्शन करने में हेल्प मिलती है। अगर कोई बच्चा जब लर्निंग फेज में है तो वहां पर बच्चे को एक बात जरूर बताएं कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको ये बात मम्मा को नहीं बतानी है, ये बात आपको पापा को नहीं बतानी है, अगर आप पापा से बोलोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा या आपको कुछ हार्म पहुंचाएंगे, तो वो बात आप अपने पेरेंट्स को जरूर शेयर करेंगे। पेरेंट्स से कोई भी बात आपको छुपानी नहीं है, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में हमेशा लेके रखना है। बहुत बार बच्चे डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका बच्चा आपसे कुछ ऐसा बोलता है जो अनकंफर्टेबल होकर के बोल रहा है या हेजिटेंट होकर बोल रहा है, उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझें, क्योंकि ये आगे चल के चाइल्डहुड ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर ना करें। वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें अटेंशन दें, उसकी प्राइवेसी और बाउंड्रीज उसको बताएं कि आपको क्या प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखना है, कहाँ पर आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। लेकिन पेरेंट्स के साथ में, स्पेशली मदर और फादर के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। वहां पर आपको हर एक चीज शेयर करनी है। जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सब आप उनसे खुल के बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है कि आपको उसके साथ फ्रेंडली होकर के उसके साथ वो कनेक्शन फॉर्म करना पड़ेगा कि वो आपसे सारी बातों को शेयर करें। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, तो धीरे धीरे करके आप अपने बच्चे को इस पर्टिकुलर सोसाइटी में सेफ फील करा पाएंगे और वो भी प्रोटेक्टेड फील करेगा और अपने लिए हमेशा स्टैंड ले पाएगा।